बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड का नया ऐलान कौन सा है और इस पे आने वाले वक्त में किस तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। नया प्लान, नई शुरुआत कैसे होंगी और ये असल में है क्या, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। उसके बाद स्पेन और इंग्लैंड के बिगड़ते हुए हालात, किस वजह से इनके तल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और आने वाले वक्त में किस तरह से ये एक दूसरे मालिक के रहने वालों को मुतासर कर सकते हैं। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए भी एक अहम ख़बर है जो कि आना शुरू हुई है, उस पर बात करेंगे। नेशनल पुलिस की ताज़ा कार्रवाइयाँ जो स्पेन में की गई हैं वो किन के ख़िलाफ़ हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड का नया प्लान जो है वो जिसका ऐलान कर दिया गया है, वो प्लान क्या है और किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में इंग्लैंड ने रेड लिस्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। रेड लिस्ट प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद अब तक तकरीबन तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो रेड लिस्ट किए जा चुके हैं। कभी उनमें से कुछ को निकाला गया और कुछ को नयों को ऐड भी किया गया, ये तमाम कंडीशन कोरोना की देखते हुए। लेकिन कुछ ममालिक के साथ सियासी फैसले भी किए गए, जैसे पाकिस्तान है, उसको कम रेशो होने के बावजूद जो है वो पहले रेड लिस्ट में रखा गया। उसके बाद अभी तक उसको रेड लिस्ट में रखा गया, हालांकि इंडिया में उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कंडीशन इस वक्त भी ख़राब है कोरोना वायरस की। असल वजूहात इसके पीछे यही हैं कि क्योंकि एक तो जो होम सेक्रेटरी हैं इस वक्त यूके की, वो इंडियन निज़ाद हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि आप हमारे तमाम बाशिंदों को डिपोर्ट कर सकते हैं जो इलीगल यूके में रहते हैं। पाकिस्तान वो साइन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान को ये रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। उसको बावर करवाने के लिए कि वो एग्रीमेंट पे साइन करे तो उसके लिए ये तमाम सहूलतें दोबारा शुरू होंगी। लेकिन इसमें कौन पिस रहा है? जो आम आवाम है, जिनको ये तमाम चीज़ें जो है वो बियर करनी पड़ रही हैं। होटल में करंतना करने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए उन पे अच्छा खासा बोझ पड़ा है फाइनेंशियली। अब इस तमाम सिचुएशन में एक नया ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त जो यूके के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तानी निज़ाद हैं, साजिद जावेद उनका नाम है, जो पहले होम सेक्रेटरी रह चुके हैं यूके के, वो अब हेल्थ मिनिस्टर हैं। उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, वाज़ेह तौर पे कुछ ऐसे इशारे दिए गए हैं जिससे ये साबित होता है कि 1 अक्टूबर से रेड लिस्ट का सिस्टम जो है वो चेंज होने जा रहा है। उनका कहना था कि हम इस नए सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो कि मुख्तलिफ मालिक की ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह रेड लिस्ट में पूरी कंट्रीज़ को रेड लिस्ट कर दिया जाता है। ये किस तरह होगा, किस तरह नया प्लान लेके आएंगे, इस पे अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये वाज़ेह हो चुका है कि रेड लिस्ट जो ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा 1 अक्टूबर को। उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए भी आसानियाँ होंगी, पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और आने वाले वक्त में उनके जो मुसाफिर इंग्लैंड से यूके और जो इंग्लैंड से पाकिस्तान गए हुए थे और वहाँ पे अब फंस चुके थे रेड लिस्ट होने की वजह से, वो अब वापस यूके में जा सकेंगे। ये याद रहे कि 2285 पाउंड आपको 10 दिन के लिए होटल्स में देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं, उसमें से पर हेड जो है वो तकरीबन 1450 पाउंड दूसरे अफराद को भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से कि बड़ी फैमिली के मेम्बरान जो हैं वो सफ़र करने से कासर थे। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जो अपने अजीज़ व अकारब से मिलने गए थे, वहीं जो थे वो फंस गए थे। अब आने वाले वक्त में इस पे नई अपडेट्स जल्द इंशाल्लाह ताला आई, जैसे है कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये वाज़ेह इशारा है कि 1 अक्टूबर से ये सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। स्पेन और इंग्लैंड के ख़राब होते हुए तल्लुकात असल में क्या हैं? स्पेन और इस वक्त इंग्लैंड के जो तल्लुकात हैं वो बहुत बड़ी हद तक, एक तो इमिग्रेंट्स जो कि यूके से स्पेन में रहते हैं, उनको वार्निंग दी गई या सिर्फ 2 हफ्तों की कि वो मुल्क को छोड़ दें। इसके साथ साथ जिनके पास रेजिडेंसी नहीं है, इलीगल है, उनकी पकड़ धकड़ भी हो रही है, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्पेन और इंग्लैंड का सबसे बड़ा मसला है वो है जबराल्टर का। जबराल्टर वो एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वहाँ पे क्योंकि एक बड़े एरिया पे इंग्लैंड का कब्ज़ा है और उसको एक इंग्लैंड की कॉलोनी के तौर पे समझा जाता है।
लेकिन अब स्पेन का ये कहना है कि जब तक इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में था तो जब्राल्टर उसको दिया गया। अब क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है तो जब्राल्टर का जो एरिया है वो छोड़ना पड़ेगा इंग्लैंड को। वो स्पेन का हिस्सा है और स्पेन का हिस्सा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो ये कहता है कि ये इंडिपेंडेंट यूके का एरिया है, इसको वो नहीं छोड़ सकता। इसको एक किस्म के अलहदा मुल्क होने की शख्सियत हासिल है। ये यूके के अंडर एक अहम कॉलोनी है और अहम यूके का दफाई पॉइंट है। इस वजह से यूके इससे दस्तबरदार होने के बारे में नहीं सोच सकता। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चपलें चल रही है। हो सकता है यूरोपीय यूनियन इसके दरमियान में पड़े, लेकिन यूरोपीय यूनियन भी ऑफ कोर्स स्पेन की हमायत करेगी क्योंकि अब ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके अलहदा हो चुका है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान मज़ीद सफारती तौर पे कुछ ऐसे मामलात हों जो कि दोनों ममालिक के रहने वालों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आ सकते हैं। ऑलरेडी स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान की ख़ास अच्छे खुशगवार तल्लुकात नहीं हैं। यही वजह है कि कभी स्पेनिश लोगों को वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे डायरेक्ट डिपोर्ट सेंटर में सेंड कर दिया जाता है और कभी स्पेन में ब्रिटिश लोगों को सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत दी जाती है। इसके साथ साथ उनको पकड़ के भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तमाम सिचुएशन में किस तरफ जाती है आने वाली सिचुएशन? क्या जब्राल्टर का मसला जो है वो हल हो जाएगा? क्या वो स्पेन को वापस मिलेगा, यूके के पास ही रहेगा? अब यूरोपीय यूनियन अगर हमायत करती है तो किस मुल्क की करेगी? ये तमाम सवालों के जवाब अंत करीब जो है वो वाज़ेह हो जाएंगे। और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि दोनों मुल्क के दरमियान आने वाले वक्त में कुछ हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, ख़ास तौर पे इन मामलात को लेके। प्री सेटलमेंट स्टेटस की मैं यहाँ पे बात करूँगा। प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं यूके होम ऑफिस की जानिब से। ये आपको बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस ही वालों को क्यों आ रही हैं। सेटल स्टेटस वाले तो ऑलरेडी 5 साल तक रह चुके होते हैं यूके में, उन्होंने सबूत दिए होते हैं, तो उनको डायरेक्ट यूके की लीव टू रिमेन मिल जाती है, इज इक्वल टू पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जिसके बाद वो नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं। लेकिन जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है वो आपको ये प्रूफ देने हैं कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले कुछ अरसा यूके में रहे हैं, तो आपको 5 साल के लिए प्री सेटलमेंट स्टेटस दे दी जाती है। अब मसला क्या हुआ, कुछ लोगों की नेशनैलिटी, यूरोपियन नेशनैलिटी जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद उनको मिली, उनको पास हुई। अब उन लोगों ने भी प्री सेटलमेंट स्टेटस ले लिया। उनके पास प्रूफ किस तरह आए? उन्होंने वो फेक प्रूफ बनाए और फेक प्रूफ बनाने के बाद उन्होंने अप्लाई किया और उनका केसेस जो थे एज अ प्री सेटलमेंट स्टेटस वो पास हो गए। लेकिन अब होम ऑफिस को कुछ ऐसे केसेस नए मिले हैं जिस पे उनको पता चला है कि ये तमाम चीज़ें फेक लगाई गई हैं, जिसके बाद उन्होंने तहकीकात की हैं तो वो सच साबित हुआ है। अब सच साबित होने के बाद उन्होंने ईमेल्स करना शुरू कर दी हैं उन लोगों को जिन्होंने रिसेंटली लिया कि वो अपने पासपोर्ट्स, अपनी आइडेंटिटी जो थी वो कंप्लीट आइडेंटिफाई करें। उससे क्या होगा, वो मैच करेंगे कि क्या ये बंदे जो हैं जिनको ये प्री सेटलमेंट स्टेटस दी गई है ये एलिजिबल थे या इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हुए जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस ली है। आने वाले वक्त में इस पे भी मसला हो सकता है। ऑलरेडी 82,000 के करीब फाइलें जो हैं वो रिजेक्शन लाइन में लगी हुई हैं, जिनके साथ ऐसे ही मसले थे, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जिन्होंने गलत फाइलें जमा करवाई थी, गलत कैटेगरी में जमा करवाई थी, अदाद शुमार गलत दिए थे। उन तमाम की तादाद 82,000 है जो कि रिजेक्शन लाइन में है और आने करीब उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब नए केसेस ऐसे सामने आना शुरू हो चुके हैं जिनकी ये भी यही ख़तरा और उम्मीद है कि वो भी रिजेक्शन की तरफ जाएंगे, ख़ास तौर पे जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जिन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस लिया है। नेशनल पुलिस की ताज़ा कार्रवाइयाँ स्पेन में काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे ये ओनर्स के ख़िलाफ़ हैं। वो ओनर्स के ख़िलाफ़ जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को काम पे रखते हैं, उनके साथ इंसानी स्मगलिंग भी करवाते हैं, उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं, कम उनको उजरत देते हैं, ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं। ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ अब नेशनल पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मुर्सिया में उन्होंने एक मालिक और एक मैनेजर को पकड़ा है, सरागोसा में डोनर मालकान्स को पकड़ा है। कुछ और एरियाज़ में भी नेशनल पुलिस की कार्रवाइयाँ, बार्सिलोना में अल्मितासियोंस पे काफ़ी ज़्यादा रेड कर रहे हैं। एक मालिक अगर उसकी 6 या 5 अल्मितासियों है तो एक ही वक्त में, एक ही टाइम में वो 5-6 अल्मितासियों पे अटैक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उनके
तमाम डोर्स को बंद करके तहकीकात करते हैं, ताकि एक शॉप से दूसरी शॉप तक इत्तला ना जाए, ऐसा ना हो कि वो तमाम मामला जो है वो गड़बड़ हो जाए। यही वजह है कि अब नेशनल पुलिस की ताज़ा कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी लोगों को इंसाफ भी मिल रहा है और काफ़ी लोगों को सामने आने का भी मौका मिल रहा है। ख़ास तौर पे अब जो खैफिस थे, जो ओनर्स थे, उनकी ज़्यादतियाँ जो है दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन हर बार हर मर्तबा ऐसा ही हुआ है कि मजबूरियों के फ़ायदे उठाए गए और जा रहे हैं, और मैं भी उठाते जाते रहेंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता कि ऐसे लोगों के पास ना जाए और ऐसे लोगों से मदद ना ले और ऐसे लोगों से आने वाले वक्त में लीगल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना ले। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।